दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हार गई और बहुत इस बात को लेकर बड़ा हो हल्ला मच रहा है कि एक सी ग्रेड की टीम से हार गई जिसमें स्टार प्लेयर नहीं थे। लेकिन मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि ये इस वक्त जीत हार कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। इस वक्त जो कॉम्बिनेशंस है वो ट्राई करने का समय है, जैसा कि बाबर आजम ने कुछ समय पहले कहा भी था। तो इसलिए इस बात को मेरे ख्याल से बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जहां कमियां हैं उन ग्रे एरियाज पर काम करने की जरूरत है, जैसा कि अजहर महमूद ने भी कहा। और मैंने देखा है वैसे शाहिनशाह अफरीदी जब पावर प्ले में या पहले ओवर में विकेट नहीं ले पाते तो अक्सर पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में आ जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनको पहले ओवर में विकेट नहीं मिला, पहले स्पेल में विकेट नहीं मिला। उसके बाद जो है वो बहुत महंगे भी साबित हुए। खासकर पारी का 15वां ओवर याद कीजिए, 16वां ओवर याद कीजिए, जब शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह पर 40 रन पड़ गए थे दोनों के 2 ओवरों में कुल मिलाकर। तो उसमें जो है नसीम शाह पर तो 2 छक्के और 2 चौके पड़े और शाहिनशाह अफरीदी पर 2 छक्के और 1 चौका पड़ा। तो चैपमैन बड़े अपने पूरे फॉर्म में थे और जिस तरह से 17 रन खर्च किए थे अफरीदी ने और 23 रन खर्च किए थे नसीम ने, तो वो भी बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। और खास तौर पर जब आप मुश्किल हालात में जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आप ऐसे क्रूशल स्टेज पर स्ट्रोक के लिए अगर आप जगह देते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती हैं। तो इस तरफ मेरे ख्याल से अभी ध्यान देने की जरूरत है। और वहीं शादाब की गेंद पर जब नसीम से कैच छूटा था चैपमैन का, वो भी बहुत निर्णायक पहलू रहा, एक हार का बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। आपको कभी भी इस तरह से कैच अगर आपसे छूटते हैं तो ये टीम को आप कैच ही नहीं छोड़ते बल्कि मैच भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय केवल 10 रन पर खेल रहे थे चैपमैन और उसके बाद यही खिलाड़ी 87 रन की पारी खेलता है और वो भी 42 गेंदों पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैच कितना महंगा पड़ा है पाकिस्तान की टीम को। इसके अलावा मोहम्मद आमिर को रेस्ट देना बिल्कुल समझ से परे है। एक ही मैच वो खेले हैं। मैं तो कहूंगा कि मोहम्मद आमिर और इमाद को ज्यादा से ज्यादा खिलाने का अवसर मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा खिलाइए आप उन्हें, ताकि वो, क्योंकि रिदम में नहीं है लंबे समय से। ठीक है, पीएसएल खेलना और पाकिस्तान की तरफ से खेलना दोनों में फर्क है, क्योंकि वहां पर एक साइकोलॉजिकली आप कितना प्रेशर हैंडल करते हैं। ठीक है, लंबे समय से ये खेलते रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। और आमिर को अगर एक ही मैच में या तो आप खिलाते ही ना, अगर खिलाना है तो आप फिर उनको पूरे मौके दीजिए। और ऐसा भी नहीं कि उनकी कोई गेंदबाजी खराब थी, भाई 2 विकेट चटकाए थे उन्होंने अपने दूसरे मैच में और लंबी वापसी के बाद अपने पहले मैच में। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो माइंडसेट है T20 का, उसके हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत है बाबर आजम को भी, रिजवान को भी, क्योंकि ये कमजोर गेंदों का इंतजार करते हैं। ये वाली जो मानसिकता है ये T20 की मानसिकता नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट की मानसिकता है। और टेस्ट क्रिकेट में जैसे सुनील गावस्कर खेला करते थे या जैसे बाबर आजम ने रावलपिंडी में जब 196 रन की टेस्ट क्रिकेट में पारी खेली थी, कमजोर गेंदों का इंतजार किया था। यहां पर T20 क्रिकेट में डॉट बॉल खेलना या इस तरह से इंतजार करना कमजोर गेंदों का बहुत भारी पड़ सकता है। तो इस माइंडसेट से बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। और बाबर आजम और रिजवान दोनों ने मिलकर 10 डॉट बॉल खेली है। ये गलती नहीं, अपराध है मैं कहूंगा। 10 बॉल पर आज के टाइम में अगर आप आईपीएल देखें तो 40-40 रन बन रहे हैं। युवा खिलाड़ी भी 40 रन बना रहे हैं, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे सनराइजर्स हैदराबाद के या केकेआर के ज्यादातर खिलाड़ी हो। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो मैं समझता हूं कि डॉट बॉल खेलने से थोड़ा सा बचना होगा। सैम अयूब को मैंने पहले पीएसएल में अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा है। लेफ्टी बल्लेबाज हैं, लेकिन दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। इनको गेंदबाजी आपको ज्यादा से ज्यादा करानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मेरा कहने का मतलब है कम से कम 2 ओवर तो कराने ही चाहिए, जिससे हो सकता है कि एक पार्ट टाइम ऑप्शन आपके लिए मिल जाए। क्योंकि लंबे समय तक हमने देखा हफीज जो है एक छठे बॉलर की भरपाई करते रहे हैं, लेकिन अब इफ्तिकार है टीम में और कभी टीम कंपोजिशन में चेंज करना पड़ा तो सैम अयूब खाली बल्लेबाजी के दम पर उनको खिलाना, मेरे ख्याल से जब बॉलिंग की आप में एबिलिटी है तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा कि उनको आप गेंदबाजी के लिए भी ट्राई करें और उनके अवसर दें। और वहीं शादाब को लंबी पारियां खेलते हुए देखना, लंबी पारी बड़े बड़े शॉट खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। 6 डॉट बॉल भी की उन्होंने अपनी गेंदबाजी में, तो ये बहुत अच्छा साइन था।
और गेंदबाजी में उनका सुधार होना और बल्लेबाजी में जो है बड़े बड़े शॉट खेलना और 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाना, ये यही जाहिर करता है कि शादाब बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और बाबर और रिजवान को मैं समझता हूं कि शादाब से सीखना चाहिए कि कैसे टी20 क्रिकेट की मानसिकता के हिसाब से बल्लेबाजी की जाती है। अपनी राय दें आप इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। और मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान जो है एक अच्छी टीम है जिसका परफॉर्मेंस पिछले 2-3 टी20 वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार रहा है। तो ऐसा ही शानदार प्रदर्शन की हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।